जब दोस्ती में नजर लग जाती है तो दोस्ती एक अलग मोड़ ले लेती है। ये कहानी है मुंबई की तीन दोस्तों की, अर्जुन, रिया और प्रिया। तीन कॉलेज टाइम से अच्छे दोस्त थे और अर्जुन और रिया एक दूसरे से प्यार करते थे। वह लेकिन प्रिया भी अर्जुन को पसंद करती थी और रिया से जलती थी। जब ये टीन कॉलेज से पास आउट होते हैं तो अर्जुन और रिया फैसला करते हैं कि हम शादी कर लेते हैं। लेकिन जब प्रिया को पता चलता है तो वह रिया से नफरत करने लगती है और वह रिया को बर्बाद कर देना चाहती थी। कुछ दिन के बुरे, जब अर्जुन और रिया की शादी का दिन करीब आया तो प्रिया एक दिन रिया के घर आती है और चोरी चुपके से रिया का कपड़ा काट के ले जाती है। उसके दिन खराब रिया को अजीब सपने आने लगते हैं। रिया को ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई है जो उसे चुप के देखता रहता है। एक दिन रिया जब रात को सोती है तो उसके सपने में एक काला साया दिखाता है जो उसे सपने में खूब परेशान करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें लेकर चला जाऊंगा। अगले दिन रिया अपने माता पिता को यह सब बताती है कि मैं सपने में एक साया को देखती हूँ और मुझे वह मारता और पीता है और बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। रिया के माता पिता रिया को एक पंडित जी के पास लेकर जाते हैं। जब वह पंडित जी के पास पहुंचते हैं तो पंडित जी रिया को देखते ही बोल देते हैं, बहुत देर से ऐ बेटी तू और कुछ दिन लेती है तो ये तुझे लेके चला जाता है। यह सुनकर रिया और उसके माता पिता हक्के बक्के रह गए। मैं तुझे एक ताबीज देता हूं, ये ताबीज तू कभी मत उतारना, पंडित जी ने रिया से कहा और रिया को एक ताबीज दिया। उसके दिन खराब, रिया को दोबारा वो सपना नहीं आता। सबको लगा अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन एक दिन रिया से वह ताबीज गम गया। उसके बुरे उसी रात को रिया के सपने में वह काला साया वापस आया और रिया को परेशान करने लगा। जब रिया के माता पिता रिया की आवाज सुने तो वह रिया के कमरे में आए और रिया को हवा में लटकते हुए देखे तो पंडित जी को फोन किया और उन्हें अपने घर बुलाया। पंडित जी घर पर आकर रिया को देखते हैं और मंत्र पढ़ने लगते हैं और गंगा जल रिया के ऊपर चढ़ते हैं और एक पूजा की तैयारी करते हैं। रात भर पूजा होती है और सुबह के 3 बजे पंडित जी रिया के माता पिता को एक कलश देते हैं और बोलते हैं, इसे दूर एक कब्रिस्तान में करके चले आओ, लेकिन जब तुम इसे घर के वापस आओ तो पलट के मत देखना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। रिया के माता पिता की स्कॉलरशिप को ले जाते एक कब्रिस्तान में गाल देते हैं। कार्य वहां से वापस लौट आते वक्त उन्हें अजीब अजीब आवाज सुनाता है और तभी तो हमें रिया की आवाज सुनाने लगती है जो रिया उन्हें आवाज दे रही है। लेकिन रिया के माता पिता को पंडित जी की बात याद आती है और वह पलट के नहीं देखते हैं। घर चले आते हैं तब पंडित जी रिया को एक ताबीज FIR देते हैं और बोलते हैं अपने दोस्तों से दूर रहना। उसके बुरे अर्जुन और रिया की शादी हो जाती है और वह अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं। लेकिन प्रिया की मानसिक हालत खराब हो जाती है, वह पागल हो जाती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपके पास भी ऐसी ही कहानी हो तो मुझे कमेंट करें।